नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकपिक्चर.com से। इस वक्त मौजूद हैं हम सूरजपुर के जिला मुख्यालय के कलेक्टर दफ्तर। हमारे बीच दो अभ्यर्थी हैं। इन्होंने स्वामी आत्मानंद जो स्कूल जो राज्य सरकार ने खोलने का निर्देश दिया है या खोला है कहें तो, जिसमें अंग्रेजी मीडियम से इस बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्कूलों की धारणा बनाई गई, किंतु यहाँ के जो जिले के जो डीओ जो जिले शिक्षा अधिकारी हैं वो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के जो कार्य है उन पर धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे बीच जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि जो आत्मानंद विद्यालय में जो नियुक्ति हुई है लेखापाल की या फिर सहायक ग्रेड 3 की या शिक्षकों की, उसमें अनियमितता बरती गई है। तमाम आरोप लगा रहे हैं, शिकायत करने आए हुए हैं। इस तरह से कई लोग आरोप लगा चुके हैं। हमारे बीच युवा हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुई। तो भाई साहब पहले अपना नाम बताइए आप। सुनील कुमार साहू। सुनील कुमार साहू कहाँ से हैं? ग्राम भुवनेश्वरपुर से। ग्राम भुवनेश्वरपुर से हैं। ये रामनगर क्षेत्र है जी। अच्छा, तो आप यहाँ पर शिकायत किए हैं, इसमें आरोप लगा रहे हैं आपकी आत्मानंद विद्यालय में अनियमितता बरती, क्या कहानी थी पूरी बताइए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आवेदन मंगाए थे, ग्रंथपाल के लिए और सहायक ग्रेड 2 के लिए और सहायक ग्रेड 3 के लिए, पूरे ज़िले के लिए, जिसमें सहायक ग्रेड 2 का 6 पोस्ट था और सहायक ग्रेड 3 का 6 पोस्ट था और ग्रंथपाल के लिए 7 पोस्ट था। ग्रंथपाल का पेपर 25/8/2021 को लिया गया, जिसमें 50 क्वेश्चन दिए गए थे। 50 क्वेश्चन को हमने बनाया था। इसका एग्ज़ाम कब हुआ? इसका एग्ज़ाम 25 तारीख को हुआ था। 25 अगस्त को जी हाँ, 25 अगस्त को हुआ था बालक स्कूल में। और उत्तर पुस्तिका बांटी गई थी, प्रश्न पत्र बांटा गया था। 1 घंटे का पेपर था। 1 घंटे का पेपर देने के उपरांत प्रश्न पत्र को और उत्तर पुस्तिका को शिक्षकों के द्वारा ले लिया गया। अच्छा, जो एग्ज़ाम को देंगे आप तो आपको एक मिलता है प्रश्न पत्र घर ले जाने के लिए, तो क्या आपको दिया गया था उस समय घर ले जाने के लिए? घर ले जाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं दिया गया था। अच्छा। उसको सर लोग ले लिया। ठीक। और आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना? एग्ज़ाम दिया आपने, तो आपको उसमें अच्छे अंक आए थे आपको? एग्ज़ाम में मेरा अच्छा बना है, पेपर मेरा अच्छा गया है। अच्छा, तो इस पर फिर कैसे अनियमितता करी है वो ये बताइए। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो चयन सूची जारी किया गया उसमें रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। जो पेपर लिया गया उसका रिजल्ट घोषित सूचना पटल में नहीं जारी किया गया और सीधा चयन सूची जारी किया गया है। साक्षात्कार हुआ था? साक्षात्कार भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी। आप दस्तावेज दिखा रहे, उसमें साक्षात्कार लिखा हुआ है? जी, दस्तावेज दिखा रहा था, उसमें साक्षात्कार लिखा है। जिनका चयन हुआ है उन्हीं का साक्षात्कार लिए गए हैं। अच्छा, बाकी अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है? बाकी अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है ना, उनका रिजल्ट को भी डाला गया है। आप लोग सूचना भी नहीं दी गई थी साक्षात्कार है? कोई भी सूचना भी नहीं दी गई थी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इसमें क्या आरोप लगाया था कि ABO जो BRC है जो भैया थान के हैं, उनके पुत्र का हुआ है, ऐसा कुछ आरोप लगाए थे कि उन्होंने पढ़ने लिखने में नहीं जानते, ऐसा कुछ था? देखिए, उनका सहायक 2 में हुआ है और उनका नंबर भी हम लोग से कम ही है और उनका टाइपिंग भी अच्छा नहीं है। कम था नंबर उसमें सूची में है, सूची में स्पष्ट नंबर उनका उल्लेख है। और आपको अच्छा बना है? जी, मेरा टाइपिंग अच्छा गया है। कौशल परीक्षा हम लोग का अच्छा गया है। तो आप BRC होने के नाते उनका जो है सिलेक्शन बेटे का हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। बाकी अगर अननोन नहीं होता। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जाबिर अली। कहाँ से हो आप? ग्राम शिवपुर, पोस्ट भुवनेश्वरपुर। आत्मा श्री मोहब्बत अली। अच्छा, आपका क्या आरोप है? मैंने सहायक ग्रेड 2 के लिए आवेदन किया था स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, जिला सूरजपुर के जो सभी 6 ब्लॉकों के लिए था। उसमें मैं 28 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, 28 अगस्त को। और एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया थी वो नियमों को ताक में रख कर ली गई थी। कैसे नियम ताक में रखी गई थी? 12 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें एक्सेल था, वर्ड था और इंग्लिश का टाइपिंग करना था, जो 12 मिनट में असंभव है, कोई कर ही नहीं सकता। और जिन लोगों का चयन हुआ है उन लोगों को 30 में से 28 नंबर दिया गया है, किसी को 26 नंबर दिया गया है कौशल परीक्षा के बाद। तो मैं बस यही चाहता हूं कि उनके साथ मेरा फिर से परीक्षा किया जाए और मैं कौशल परीक्षा उन 6 लोगों के साथ देना चाहता हूं। अच्छा, आपको फिर इंटरव्यू वगैरह बुलाया गया था? आपको नहीं, किसी भी तरह से पास है कि फैन चस्पा किया गया था? कोई नहीं, कोई परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया। दावा आपत्ति हम लोग आवेदन देने आए हैं कलेक्ट्रेट में। अभी दावा आपत्ति हुआ नहीं आप लोग का? नहीं हुआ। डायरेक्ट आप शिकायत करने आए हो कि हमारा नहीं चयन हुआ है? जी। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हो? जी, मैं अभी MSW कर रहा हूँ। MA कंप्लीट है मेरा, PGD से कंप्लीट है। अच्छा,
और कंप्यूटर में टाइपिंग में बहुत अच्छा मेरा तमाम typing शैक्षणिक योग्यता रखते हो, इसके बाद भी आपका नहीं होना, आप ये कह के आप आवेदन देने आए हुए हैं। जी। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? बातें सुन लिया, क्या मांगे आप? मैं बस मांग यही करता हूँ कि जो भी हो निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं 6 लोग, वो लोग उनके पास वो कौशल का योग्यता ही नहीं है जो हम लोग के पास है। मैं यही चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ हम लोग का कौशल परीक्षा फिर से कराया जाए, जिससे साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना है। उनका कौशल भी पता चल जाएगा और हम लोग का भी कौशल पता चल जाएगा। ये थे ग्रामीण सूरजपुर जिले के रामानुज नगर से आते हैं, जहां से प्रेमनगर विधानसभा जो सूरजपुर जिले में आता है वहां के विधायक भी बैठते हैं, वहीं हैं, उनका निवास है। ये वही जिला है जहां से स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम आते हैं। ये वही जिला है जहां भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आती हैं। इसके बाद भी लगातार यहाँ पर के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लगना, आरोप या कहें कि घोटाला की गई है, क्योंकि उन्होंने नियमों को ताक में रख के नियुक्तियाँ की हैं। एग्ज़ाम दिए बच्चे, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट जारी नहीं होता है उनका, और उनको इंटरव्यू बुलाया भी नहीं जाता है, और अपने सहयोगियों का भाई भतीजावाद का या कहें लेन देन करके या हेरा फेरी करके कहें तो उन्होंने नियुक्ति कर दिया। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विमलेश तिवारी ने भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। उसने भी आरोप लगाई है कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त की जाए। आप देखिए किस तरह से यहाँ के जो डीओ हैं उन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग ही रही है। इसके बाद भी प्रदेश के मुखिया हमारे जो जिले के से आते हैं डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, या फिर क्या सरूजा जो पंचायत मंत्री हैं, वो इस पर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे सवाल शासन के कार्यों पे ही सवाल खड़े करते हैं कि आखिर उस ज़िले की स्थिति है जहाँ पर तमाम मंत्री आते हैं, वहाँ पर घोटाले होना, तो आप कल्पना कीजिए कि बस्तर क्षेत्र का क्या होगा जो आउटर क्षेत्र में आता है, या फिर उस बाकी जिलों का होगा यहाँ पर से तमाम मंत्रियों भी नहीं आते हैं। ये मंत्री होने के बाद भी इतने घोटाले होना, इतने तमाम आरोप प्रत्यारोप होना, इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भी उनको पद पे यथावत रखना, ये भी बहुत सारी सवाल खड़ी करती है। इसका खमियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो होने वाले 2 सालों में बहुत बड़ी परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो आप खबर देखते रहिए लोक विचार पे, और खबर कैसी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।